वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में, सब्जेक्ट जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो आपका सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का, जिसका मैंने आपको सिलेबस बताया था, उस पर मैंने आपको बताया था कि टोटल 38 टॉपिक्स आपको करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं लेकर आ रही हूँ उसको। तो आप लोग को क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है ताकि आप लोग को ये याद रहे। तो ये फर्स्ट वीडियो है इस सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यानी कि ये जो बुक है फ्रीडम बिहाइंड बार्स, किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन क है किरण बेदी, ऑप्शन ख है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ग है नेल्सन मंडेला, या फिर ऑप्शन घ है शेख अब्दुल्ला। तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क। अब देखो यहाँ पे पूछा है कपिल देव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है एक दिन वंडर्स, ऑप्शन खा है क्रिकेट मेरी शैली, ऑप्शन गा है शीर्ष पर 20 साल, या फिर ऑप्शन घा है क्रिकेट पसंदीदा खेल। तो कपिल देव ने कौन सी बुक लिखी थी? क्रिकेट मेरी शैली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। एक एक करके सारे क्वेश्चन में अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ, फिर ऑप्शंस बता रही हूँ, इसका करेक्ट आंसर भी बता रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना, अभी जो आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो वीडियो को ध्यान से, तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, लड़ जाएंगे सेम, तो आप लोग को याद आएगा कि हाँ मैम ये बताई थी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, देखिए, और कुछ तो करना नहीं है आपको। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अलाइज इन वंडरलैंड प्रसिद्ध टीवी सीरियल द्वारा लिखित एक पुस्तक पर आधारित है। ठीक है, ये जो अलाइज इन वंडरलैंड है, ये एक टीवी सीरियल है, ये किस बुक पर आधारित है, बेस्ड है? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है चार्ल्स डिकेंस, या फिर थॉमस हार्डी, या फिर लुइस कैरोल, या फिर विक्टर ह्यूगो। ठीक है, तो लाइस इन वंडरलैंड जो टीवी सीरियल है, ये लुइस कैरोल नाम के बुक पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गुन्नार मिर्डल की एशियन ड्रामा निम्नलिखित में से किस विषय पर एक पुस्तक है? एशिया में थिएटर आंदोलन, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, या फिर भारत की नीति। तो गुन्नार मिर्डल की एशियन ड्रामा जो है ये अर्थशास्त्र पर लिखा हुआ है। ठीक है, एशियन ड्रामा किस विषय पर लिखा हुआ एक पुस्तक है? अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमी पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का शीर्षक क्या है? मतोपदेश, भाग्यश्री, प्रेरणादायिनी, या मातोश्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मातोश्री। ठीक है, तो मातोश्री नाम की पुस्तक है जिसका प्रधानमंत्री ने विमोचन किया है। ठीक है, और किसने लिखा है इसे? अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हैरी पॉटर के उल्लू का नाम क्या है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हेडविग, हनी डकूड्स, मनी डकूड्स, या फिर ईगल। तो हैरी पॉटर के उल्लू का नाम था हेडविग। ठीक है, क्या नाम है इसका? हेडविग। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। हैरी पॉटर के उल्लू का नाम क्या है? हेडविग। क्लियर? अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, फिल्म द बैंडिट क्वीन में मुख्य किरदार निभाया है। बैंडिट क्वीन एक फिल्म का नाम है जिसमें मुख्य किरदार निभाने वाला का नाम पूछा गया है। शबाना आजमी, रूपा गांगुली, सीमा विश्वास, या अरुंधति रे। तो द बैंडिट क्वीन नाम का जो फिल्म है उसमें सीमा विश्वास ने मुख्य किरदार निभाया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखा है? तुलसीदास ने, भक्त कबीर ने, भक्त रामदेव ने, या वाल्मीकि ने। तो रामचरितमानस पुस्तक लिखने वाले हैं तुलसीदास। का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की है? ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसके ऑप्शन दिए हुए, रविंद्रनाथ टैगोर, R.D. कर, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, या सरोजनी नायडू। तो जन गण मन की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन पूछा है, गलीवर ट्रैवल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस दिए इसके, चार्ल्स लैम, चार्ल्स डिकेंस, अलेक्जेंडर डुमास, या फिर जोनाथन स्विफ्ट। तो गलीवर्स ट्रैवल नाम का जो बुक है वो लिखने वाले थे जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। 11वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर नामक पुस्तक किसने लिखा है? जयराम रमेश, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, या फिर चेतन भगत।
तो इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर जो नाम का जो बुक है वो लिखने वाले हैं जयराम रमेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, अब देखो 12वां प्रश्न पूछा है, वह पुस्तक जो भगवान कृष्ण और उनके प्रिय प्यारे राधा के प्रेम नाटकों से संबंधित है वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस दिए इसके मेघदूत, रघुवंश, गीता गोविंद या फिर पद्मावत। तो भगवान कृष्ण और उनके प्रिय राधा जो है उनके प्रेम नाटकों से संबंधित किताब का क्या नाम है, गीत गोविंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अब देखो 13वां प्रश्न पूछा है, भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 2 जुलाई 2017 को एक पुस्तक प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अ स्टेट्समैन की पहली प्रति किसके द्वारा प्राप्त की थी। तो इसके ऑप्शंस दिए सुमित्र महाजन, अरुण जेटली, हामिद अंसारी या फिर नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नरेंद्र मोदी, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 2 जुलाई 2017 को एक पुस्तक जो है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अ स्टेट्समैन की पहली जो उसका कॉपी था, प्रति था, वो नरेंद्र मोदी द्वारा उनको दिया गया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा, आर.एन. टैगोर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, ऑप्शन ए है रेखा करबी या फिर आनंद मठ, चिदंबर या फिर दुर्गेश नंदिनी। आर.एन. टैगोर ने लिखा है रेखा करबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक द्वारा लिखी गई है, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का जो बुक है वो कौन लिखा है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का जो बुक है वो नेहरू ने लिखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। ये जो चैप्टर है ना सिर्फ बुक के बारे पूछा जाएगा, आपको इसका लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 16वां प्रश्न है, वन नाइट एट कॉल सेंटर, वन नाइट एट कॉल सेंटर नाम का जो बुक है किसने लिखा है। ऑप्शंस दिए हुए इसके चेतन भगत, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। वन नाइट एट कॉल सेंटर जो है चेतन भगत ने लिखा है। ठीक है, ये इसके लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का हो गया, चेतन भगत। देखो आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर, के.एम. मुंशी, आर दिनकर या फिर नीरज। तो पोस्ट ऑफिस नाम का जो उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा को मिल्खा सिंह की बेटी ने सह लेखक किया है जिसका नाम है निरोध सिंह चौधरी, सोनिया सानवालका, मानखिया सिंह या फिर पूनम ढिल्लो। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा जो है मिल्खा सिंह की बेटी ने सह लेखक किया है जिसका नाम है सोनिया सानवालका। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। अब यहाँ 19वां नंबर प्रश्न पूछा है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास, सूरदास, विशाखा दत्त या विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र जो है लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। 20 नंबर प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे। ऑप्शंस दिए बी.एन. सरकार, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी या फिर कान्हा देवी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले विजेता जो है वो पृथ्वीराज कपूर थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, किसने लिखा है। ऑप्शंस दिए इसके चार्ल्स डिकेंस, एच.एम. मुनरो या फिर जूल्स वर्न या फिर सर रिचर्ड बर्टन ने। तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नाम का जो बुक है वो लिखा है जूल्स वर्न ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। अब देखो यहाँ पूछा है, माई लाइफ माई मिशन पुस्तक किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है। तो इसका ऑप्शन दिया बाबा रामदेव, सानिया मिर्जा, युवराज सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम। तो माई लाइफ माई मिशन नाम का जो बुक है ये बाबा रामदेव की व्यक्तित्व की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर का। आगे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस पर दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है राजीव खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र पुरस्कार, क्योंकि विश्वामित्र पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस पर दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। बाकी जो शेष जो है पुरस्कार जैसे कि राजीव खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सारे जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस पर दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। लेकिन विश्वामित्र पुरस्कार जो होता है ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस पर दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं होता। ठीक है,
इस तरह से कौन सा नहीं है पूछने से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, अब देखो 24वां प्रश्न है, विजय माल्या कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शंस दिए इसका, विजय माल्या, गोपीनाथ, गिरी प्रकाश या फिर सिद्धार्थ माल्या। ठीक है, तो विजय माल्या कहानी जो है लिखा है गिरी प्रकाश ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। 25 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म आदि शंकराचार्य के बारे में क्या अनोखा है। एक फिल्म है आदि शंकराचार्य। ठीक है, फिल्म का नाम है आदि शंकराचार्य, इसकी में क्या एक अनोखा बात है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस दिए, ये पहली संस्कृत फिल्म है, या फिर इसमें कोई महिला अभिनेत्री नहीं है, या फिर यह निर्देशक जीवी अय्यर की पहली फिल्म है, या फिर इसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो फिल्म आदि शंकराचार्य का एक अनोखा बात यह है कि यह पहली संस्कृत फिल्म है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके ऑप्शंस दिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर, या फिर सर सीवी रमन, या फिर सत्येंद्र नाथ बोस, या फिर विक्रम साराभाई। तो इसको किनको दिया गया था, प्रोफेसर चंद्रशेखर को, वैज्ञानिक को, ये जो एक वैज्ञानिक है वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर, इनको खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। ठीक है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार नामक पुस्तक लिखी है। इसके ऑप्शन दिए हैं, सेरेना विलियम्स, मारिया सारापोवा, या फिर सानिया मिर्जा, या वीनस विलियम्स। तो ये जो है मारिया सारापोवा जो है, उन्होंने अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार नाम का पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मारिया सारापोवा, ऑप्शन नंबर ख। अभी देखो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। इसके ऑप्शंस दिए हुए, पहला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर दूसरा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, या फिर तीसरा है इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर चौथा है फ्रीडम एट मिडनाइट। तो गांधी जी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक है कौन है। हैरी पॉटर पुस्तक सीरीज के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है इसका डीबीसी पियरे, दूसरा ऑप्शन है डोमिनिक लेपियरे और लैरी कॉलिंस, या फिर ऑप्शन ग है झुम्पा लाहिड़ी, या ऑप्शन घ है जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर बुक का जो सीरीज है उसके लेखक है जेके रॉलिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर घ। अब देखो 30वां प्रश्न है, दास कैपिटल किसने लिखा था। इसके ऑप्शंस दिए, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, या फिर व्लादिमीर लेनिन। तो दास कैपिटल लिखने वाले हैं कार्ल मार्क्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ख। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सेंट्रस्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उदय माहुरकर, या फिर मृणालिनी सिन्हा, या चेतन भगत, या रामचंद्र गुहा। तो ये जो बुक है सेंट्रस्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इसके लेखक है उदय माहुरकर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर का। अब देखो 32वां प्रश्न पूछा हुआ है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक थे कौन थे। ऑप्शन है इसके एनी बेसेंट, कैथरीन मेयो, मृणालिनी सिन्हा, या फिर लाला लाजपत राय। तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक थे कैथरीन मेयो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ख। अब देखो एक पुस्तक का नाम दिया गया है, उसमें पूछा गया है इसे किसने लिखा है। ठीक है, द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस, या सुकरात। तो द रिपब्लिक लिखने वाले हैं प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने लिखा था द रिपब्लिक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर का। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द वार पुस्तक के लेखक कौन है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन का है रोशन राय, ऑप्शन खा है रचना बिष्ट रावत, ऑप्शन गा है आनंदी बेन, या फिर ऑप्शन घा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि क ख ग कोई भी नहीं, सॉरी क ख ग तीनों में से कोई भी नहीं। तो कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द वार पुस्तक के लेखक कौन है, रचना बिष्ट रावत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ख। अब देखो 35वां प्रश्न है कि इनमें से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नाम का पुस्तक लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है ग्रोथ एंड फाइनेंस नाम का जो बुक है इसको किसने लिखा है। सी रंगराजन, बिमल जालान, या फिर अमर्त्य सेन, या के सुब्बा राव। तो ग्रोथ एंड फाइनेंस नाम का जो बुक है ये लिखा है सी रंगराजन ने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर का।
36 नंबर क्वेश्चन है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है। ऑप्शंस दिए इसके। ऑप्शन नंबर का है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर का है एबीडी विलियर्स, ऑप्शन नंबर ग है क्रिस गेल या फिर ऑप्शन नंबर घ है तिलक रत्ने दिलशान। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट ये जो है ये आत्मकथा है क्रिस गेल की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। आगे 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है। बचपन में आपने पढ़ा होगा काबुलीवाला। इस पुस्तक के बुक का लेखक कौन है। पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मुंशी प्रेमचंद या फिर खान अब्दुल गफार खान। तो प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला जो बुक है इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला नाम का बुक लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। अब 38 क्वेश्चन देखो क्या दिया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कुछ कथन यानी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि विंग्स ऑफ फायर सुभाष चंद्र की एक आत्मकथा है। तीसरा स्टेटमेंट है द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक शशि थरूर है। तो इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट जो सही है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है, ये सही बात है। ठीक है, और विंग्स ऑफ फायर सुभाष चंद्र की एक आत्मकथा है, ये गलत है क्योंकि ये सुभाष चंद्र की आत्मकथा नहीं है। और थर्ड है द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक शशि थरूर है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है इसका। ठीक है, तो 1 और 3 कहाँ सही है, ऑप्शन नंबर ग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखी थी। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा अगर 12th में तो आपको पता होगा। इसका देखो ऑप्शन दिया हुआ अबुल फजल या ऑप्शन खा है फैजी या फिर ऑप्शन ग है अब्दुल रहीम या फिर ऑप्शन घ है अब्दुल कादिर। तो अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। ठीक है, अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य यानी महाकविता है। ठीक है, महाकाव्य कविता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं संताली, मुंडा, संस्कृत या अवधी। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य कविता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक एक करके सारे टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। और ये 50 मार्क्स का जो आपका जो सब्जेक्ट है सेक जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जीके सीए ये आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कोई बुक लेने का जरूरत नहीं है और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।